दोस्तों आदावर्ज मैं अनीस अहमद खान हिंदवज से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काजमी साहब, आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। काजमी साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, हरदम आपको बताते हो। इनकी एक अपनी यूट्यूब चैनल है मीडिया स्टार वर्ल्ड, उसकी मैं हरदम सिफारिश करता हूँ कि आप लोग उसको ज़रूर देखें। अगर आपको इस्लामिक वर्ल्ड की फ्रेश और इम्पार्शल रिपोर्टिंग चाहिए तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जाके कई चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन भी किया है, रिपोर्टिंग भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हमारे यहाँ। और अब आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जो कि हम आपसे तो इस्लामिक प्रॉब्लम पे ही पूरे वर्ल्ड की जो चल रही है उन पर पूछते हैं। अभी एक जो युद्ध चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है भारत के अखबारों में, तो उसको जगह नहीं दी जा रही है, क्योंकि यह जगह इसलिए नहीं दी जा रही कि यहाँ तो अब सुशांत सिंह या कोई ऐसे ऐसे केस होते हैं कि उससे जो उससे ज़्यादा अहम, हाँ, उससे इनके लिए ज़्यादा अहम है और कुछ देते नहीं है। हाँ। तो ये जो चल रहा है कि क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम या मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन, और ये नया झगड़ा नहीं है, बहुत पुराना है, अब दोबारा ये सरफेस हुआ है। तो इसके बारे में ज़रा आप हमारे जो सामाईन हैं उनको बताइए कि आखिर इसके पीछे क्या है, क्यों था और क्यों फिर दोबारा ये उठ के खड़ा हुआ है। देखिए 1990 की दहाई में जब सोवियत यूनियन बिखरा, उसके बाद बहुत से अनरिजोल्व इश्यूज रहे वहाँ, चूँकि बहुत से मुल्क अलग अलग बटे। ये अज़रबैजान और आर्मीनिया ये उसी उसका हिस्सा थे सोवियत यूनियन का, तो जिसमें कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान बहुत से थे। तो ये एक इलाका नगोर्नो काराबाख के नाम से है, जो एक डिस्प्यूटेड एक इलाका है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अज़रबैजान का हिस्सा है। वहाँ एक हुकूमत है जो आर्मीनियाई लोगों की है। आर्मीनियाई सरकार उन्हें सपोर्ट करती है ताकि वो डायरेक्ट अपने कब्ज़े में भी ना हो और अपने लोगों के पास हो। तो ये एक अज़रबैजान का एक इलाका है। जैसे हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक डिस्प्यूटेड है। हम कहते हैं ये हमारा हिस्सा, वो कहते हैं हमारा हिस्सा, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पर एक डिस्प्यूट है। अभी तकरीबन 10-12 दिन पहले संडे को जब ये शुरू हुआ, वो अचानक ये कहा गया कि अज़रबैजान ने आर्मीनिया पर इल्ज़ाम लगाया और आर्मीनिया ने अज़रबैजान पर, एक दूसरे पर कहा कि इन्होंने शुरुआत की। किसी ने भी ये नहीं एक्सेप्ट किया कि हमने शुरुआत की। लेकिन उसके बहुत जल्दी बाद अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव, उन्होंने बताया कि हमने कुछ इलाके आज़ाद करा लिए हैं, यानी जो आर्मीनिया के कब्ज़े में थे उसका कुछ इलाका आज़ाद करा लिया है। इसमें अज़रबैजान के साथ तुर्की बहुत खुल कर के सपोर्ट में है और आर्मीनिया की सपोर्ट में रशिया। वो ये बताया जा रहा है कि वो हथियार भी दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है। पहले भी हथियार सप्लाई होते थे। तो इस वक्त ख़ास बात यह है समझने की कि ये इस वक्त क्यों शुरू हुआ। ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ऐसे कुछ हकीकतें भी हैं। जिस तेज़ी से तुर्की ने सपोर्ट का ऐलान किया, उससे उस खित्ते के मीडिया में ये बात आ रही है कि ये तुर्की ने ही शुरू कराया है। तुर्की शायद कुछ दूसरे इश्यूज से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता था। वो लीबिया में भी एंगेज है, सीरिया में भी एंगेज है, और वो किसी तरह से अपने आप को मुस्लिम मुल्कों का लीडर, मुसलमानों का लीडर के तौर पर अपने आप को पेश कर रहा है। वजह उसकी है कि सऊदी अरब कमज़ोर होता है। हाँ, सऊदी अरब कमज़ोर हो रहा है। सऊदी अरब असल में कमज़ोर क्या, उसके वो एक्सपोज हुआ है इजराइल के साथ ताल्लुकात की वजह से। अब उस पर भरोसा लोगों का कम हुआ है।
रेस्पेक्ट भी कम हुई है। जी जी जी। तो ये सूरत हाल है अभी बहुत से इलाके। अच्छा, इसमें एक जो इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ें आ रही हैं वो भी मैं बताऊं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईरान दोनों मुल्कों से कह रहा है कि जल्दी से जल्दी ये जंग बंद करो, आपस में बातचीत शुरू करो। रशिया का भी यही कहना है, लेकिन तुर्की और ख़ुद आज़रबाईजान, उनका कहना यह है कि जब तक हमारे इलाके वापस नहीं होंगे या आर्मीनिया अपनी फ़ौजें अपना कब्ज़ा ख़त्म करने का कोई शेड्यूल का ऐलान नहीं करती, तब तक ये जंग बंद नहीं होगी। इसमें एक चीज़ आपसे पूछना है कि हाँ। इसमें तो जिस तरीके से टर्की के राष्ट्रपति हैं, हाँ, अर्दोगान, अलीयफ, हाँ, अलीयोफ, हाँ, हाँ, वो जिस तरीके से मजबूत होते जा रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज़ की, मुसलमानों की नज़रें में, तो अगर ये लड़ाई जीत ली तो उनका तो और ज़्यादा मकबूलियत बढ़ हाँ, जाएगी। वो न सिर्फ उनकी मकबूलियत बढ़ेगी और बल्कि तुर्की के रजब तैयब अर्दोगान की भी हाँ, होगी, हाँ। चूँकि वो उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन कई जगह से जंग से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आज़रबाईजान को भी नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए जंग में दोनों तरफ से जंग में नुकसान होता है जी। अब वो अपने लोगों को जब तक सारी या उसकी उस ज़मीन से कब्ज़ा नहीं करता वापस, तब तक वो अपने लोगों को भी मुतमईन नहीं कर पाएगा। ऐसी हालत में दोनों के लिए एक तरह से फेस सेविंग बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी बातचीत का माहौल शायद एक आध हफ्ते के अंदर बनेगा, चूँकि आर्मीनिया जो शुरू में कहता था कि हम बात नहीं करेंगे, रशिया, तुर्की और आर्मीनिया ट्राइलेटरल, अब वो बातचीत के लिए तैयार हो गया और लगता है कि कमज़ोर भी है किसी हद तक, क्योंकि आज़रबाईजान ने अचानक इतने बड़े हमले किए हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आर्मीनिया अपने आप को नुकसान में महसूस कर रहा है। लेकिन एक बार ख़ुद आज़रबाईजान ने भी और आर्मीनिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ये भी बताया था कि 3000 आज़रबाईजान के फ़ौजी मारे गए हैं। तो इतना बड़ा नुकसान अगर हो चुका है तो शायद आज़रबाईजान भी अब किसी नरमी की तरफ जाएगा, लेकिन अभी बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि ये जंग बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। ये तो कई बार हो चुकी ना आपस में ऐसी लड़ाइयाँ, 1980 के बाद से कई बार हुई है, लेकिन इस तरह का इतना बड़ा हमला या इतनी बड़ी जंग, क्या तो इतना बड़ा हमला तुर्की के सपोर्ट की वजह से हुआ है? बिल्कुल, ये तुर्की की सपोर्ट की वजह से हुआ। और अभी एक ताज़ा कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, रूस, ईरान और कुछ इलाके की कुछ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये ईरान क्या इससे कहीं मिलता हुआ है क्या? हाँ, ईरान का बॉर्डर दोनों मुल्कों से मिलता है और कुछ रॉकेट्स ईरान के जो ईस्टर्न आज़रबाईजान उनका प्रोविंस है उसमें आके गिरे हैं और उन्होंने दोनों को कहा है कि भाई ये रोको, हमारे ज़मीन में हमारे इलाकों में आके जो ये गिर रहा है। तो उन्होंने दोनों ने माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि ईरान ने भी कहा है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम फिर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो वो लेकिन ईरान पर एक तरह से एक इल्ज़ाम भी लग रहा है इन दिनों में, वो ये कि ईरान आर्मीनिया के साथ है जबकि वो क्रिश्चियन है और हाँ। आज़रबाईजान जो है वो मुसलमान है। ईरान को चाहिए आज़रबाईजान को सपोर्ट करे, लेकिन बहुत से मीडिया से में जो एडिटोरियल छप रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ये तुर्की ने शुरू कराया, अमेरिका के कहने पे शुरू कराया। तो ये अमेरिका की तरफ से प्रॉक्सी वार है एक तरह से, एक तरफ रूस है, इधर अमेरिका इनडायरेक्टली तुर्की के साथ है। तो ईरान, तो आप पहले भी कहते रहे कि हथियार बेचने का बिल्कुल है, बिल्कुल जंग होगी तो हथियार बेचने का धंधा है। फिर रूस के भी बिक रहे हैं, अमेरिका के भी बिक रहे हैं। नहीं, दूसरी बात यह कि ईरान अपने आप को किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी प्रोजेक्ट में अमेरिका के साथ नहीं जोड़ सकता अपने आप को जी।
तो और उसको वो, चूंकि वो तो एक आर्च राइवल है 1979 की रेवोल्यूशन से आज तक अमेरिका की तो वो आज़रबाईजान के साथ उस तरह से नहीं है, लेकिन अभी लेकिन देखा जाए तो टर्की के साथ तो ईरान जाके मिल जाता है कई चीज़ों में। हाँ बिल्कुल मिलता है। और उनका ये जो OIC के खिलाफ या उसके पैरेलल जो कुछ हो रहा था, उसमें ईरान और तुर्की एक साथ थे, और तुर्की और ईरान के बहुत से मामलात में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। एक ख़ास बात एक नई आई है, वो ये कि जो ईरान पर इल्ज़ाम लगता रहा, ईरान में सरकार से ऊपर भी जो एक कोई चीज़ है लीडरशिप, वो आयतुल्लाह खामेनेई की है, जो सुप्रीम पावर, सुप्रीम लीडर जिसे कहते हैं। उनके जो फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र हैं अली अकबर विलायती, एक ज़माने में वो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे लंबे अरसे तक ईरान के। उनकी तरफ से बयान आया है कि आर्मीनिया को चाहिए कि जो उसके कब्ज़े में आज़रबाईजान की ज़मीन है वो उसे वापस करे। अच्छा, मेरे ख्याल में तो ये ईरान भी चाहेगा कि एंटी मुस्लिम उसकी तरफ से कोई बात ना करे। हाँ, जाहिर है हाँ, वो करना, उसको भी तो एक बहुत बड़ा तबका क्या शिया सुन्नी के अलावा हटेगा, ओवरऑल मुसलमान जी बिल्कुल जब से रेवोल्यूशन हुआ तो और ईरान को समझता है अपना। बिल्कुल। और आज़रबाईजान जो है वो एक और लिहाज से भी, आज़रबाईजान में अगर सेक्टेरियन आबादी के हिसाब से भी देखा जाए तो आज़रबाईजान में शिया मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है, और बहुत से इलाकों में फ़ारसी ज़बान बोली जाती है वहाँ आज़रबाईजान में, तो बहुत ही नज़दीकियाँ हैं, तो उसको भी वो इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को किसी अमेरिकन प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं बनाना चाहता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब डिटेल बताने का इस लड़ाई के बारे में। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।